प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम कह रहा है लेट S1 इज इक्वल टू सेट ऑफ आई जे के बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 10। S2 is equal to set of ij 1 less than equal to I less than j plus 2, j plus 2 less than equal to 10. ij belongs to this set. S3 is equal to set of ij kl 1 less than equal to I less than j less than k less than l. IJKL belongs to 1 to this set 1 to dot 10. S4 is equal to set of IJKL. IJKL are distinct elements in set this. If the total number of elements in SR is NR, total number of element in SR, number of element in SR is NR. N is equal to 1 2 3 4. Then which of the following statements are true? सबसे पहले देखते हैं N1। N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1। और S1 क्या है? एक ट्रिपलेट इस तरह का, ठीक है, जिसके अंदर में I के जगह पर 1 से 10 तक कोई भी नंबर, J के जगह पर कोई भी एक नंबर, K के जगह पर 1 से लेकर के 10 तक कोई भी एक नंबर। जो नंबर मान लो 1 हम I के जगह पर रख दिए तो 1 को दोबारा भी J के जगह पर रख सकते। तो इस तरह का ट्रिपलेट कुल कितना बन सकता है? 3 वैकेंट प्लेस है, I का प्लेस, J का प्लेस, K का प्लेस, I का प्लेस, J का प्लेस, K का प्लेस। इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग दिस 3 वैकेंट प्लेसेस विल बी 10 into 10 into 10. That means number of element in S1, number of element in S1 is equal to this, that is equal to 1000, and number of element in S1 is N1, will be N1। तो कहने का मतलब कि N1 is equal to मिलेगा 1000, 1000, N1 will be equal to 1000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। इसमें बोल रहा है N2। N2 का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 इज इक्वल टू N2। ऑर्डर्ड पेयर IJ है, यहां पर दे रहा है 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J प्लस 2 एंड J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10, J प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 10, इसका अर्थ है J लेस देन इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ 8, J का वैल्यू 8 के बराबर या इससे छोटा होगा। बोल रहा है I लेस देन J प्लस 2, I लेस देन J प्लस 2, इसका अर्थ है कि I माइनस 2 लेस देन J,
जे का वैल्यू i-2 से बड़ा होना चाहिए, i-2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि i-1 के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है जे। तो जे का वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब है जे i-1 से बड़ा या बराबर एंड लेस देन इक्वल टू 8 होगा। जे का वैल्यू 8 के बराबर तक जाएगा मैक्सिमम, जे का वैल्यू मैक्सिमम 8 के बराबर तक। और i लेस देन इक्वल टू जे, 1 को इधर ले जाओ, जे प्लस 1, इसका मतलब है i लेस देन इक्वल टू, जब जे के जगह पर 8 रखेंगे तो 8 प्लस 1 9 मिलेगा। और आई जे के जगह पर इसमें का एलिमेंट रखना है, इसमें का एलिमेंट आई जे के जगह पर इसमें का एलिमेंट रखना है। आई के जगह पर हम 9 के बराबर या इससे छोटा रखेंगे, ठीक है। और छोटा कहाँ तक, 1 तक रख सकते हैं। आई का वैल्यू 1 के बराबर या इससे बड़ा और लेस देन इक्वल टू 9। आई का वैल्यू इस बीच का होगा और जे का वैल्यू कहाँ लिखे हैं, इस बीच का होगा। तो जब आई के जगह पर 1, आई के जगह पर 1 हम रखते हैं, ठीक है, आई के जगह पर 1, तो जे के जगह पर क्या रख सकते हैं, 1 माइनस 1 0, लेकिन 0 के बराबर तो जे लिखेंगे नहीं, जे के जगह पर इसी में का एलिमेंट लिखना है। तो जे के जगह पर 0 से बड़ा, इससे बड़ा यानी 0 से बड़ा 1 से लेकर के 8 तक रखेंगे, 1 से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से 8 तक। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कुल कितना मिलेगा, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1 एक, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 2 दूसरा, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 3, इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 8 मिलेगा। जब आई के जगह पर हम 2 रखेंगे 2, तब जे के जगह पर क्या रख सकते हैं, जे के जगह पर 2 माइनस 1 यानी 1 के बराबर रख सकते हैं, 1 के बराबर या इससे बड़ा और 8 तक। तो जे का वैल्यू 1 2 इस तरीके से 8 तक, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 8। आई के जगह पर 3 जब रखेंगे तो जे के जगह पर क्या रखेंगे, 3 माइनस 1 यानी 2, मिनिमम वैल्यू जे का 2 2 3 8 तक, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर कितना 7। जब आई के जगह पर हम 4 रखेंगे तो जे के जगह पर 3 4 इस तरीके से 8 तक, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 6। जब आई के जगह पर 5 तो जे के जगह पर 4 5 8, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 5। इसी तरीके से मिलता जाएगा। जब हम आई के जगह पर 1 रखेंगे तब जे के जगह पर 1 लिख रहे हैं, आई के जगह पर जब 9 रखेंगे, 9 1 नहीं, 1 तो पहले ही रख चुके हैं, जब 9 रखेंगे तब जे के जगह पर 9 माइनस 1 8, 8 के बराबर या इससे बड़ा लेकिन 8 के बराबर या इससे छोटा, यानी जे का वैल्यू सिर्फ 8 मिलेगा यानी 1, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर 1। तो इस तरह का टोटल ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस टाइप विल बी, यानी n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस इसी तरीके से 8
और एक ठो 8 दोबारा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम लगातार नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 8 गुने 9 बटे 2 जोड़ 8 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 से 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36 जोड़ 8 44। N2 इज इक्वल टू 44। ऑप्शन बी में दे रहा है N2 इज इक्वल टू 44, तो यह ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब ऑप्शन सी में कह रहा है N3 इज इक्वल टू 220। N3 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3, और S3 के अंदर कैसा एलिमेंट है? यह देखो 4 प्लेस है I J K L, और I J K L के जगह पर इसी में का एलिमेंट होगा। और क्या कहा जा रहा है? I से बड़ा है J, J से बड़ा है K, K से बड़ा है L। इस सेट में से यह जो 10 एलिमेंट है, इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट सेलेक्ट करे और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। 4 नंबर सेलेक्ट करे और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो और जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, उससे बड़े नंबर को उसके बाद, उससे बड़े नंबर को उसके बाद, सबसे बड़े नंबर को उसके बाद, इस तरीके से। तो यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो इसमें से 4 एलिमेंट को सेलेक्ट करने का कुल तरीका कितना होगा? 10C4, और प्रत्येक सेलेक्टेड 4 नंबर एक तरीके से ही अरेंज होगा। दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 10 है 1 0, यानी N3 इज इक्वल टू मिलेगा 210, जबकि हमको दे रहा है N3 220, तो यह ऑप्शन गलत हुआ। डी ऑप्शन कह रहा है N4/12 इज इक्वल टू दिस। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 प्लेस है I J K L। I J K L के बारे में क्या कह रहा है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में, उससे मतलब नहीं, लेकिन यह चारों नंबर डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी 4 एलिमेंट सेलेक्ट करे और उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दे, तो इस तरह का एक एलिमेंट जो S4 में है हमको मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S4 यानी N4 किसके बराबर मिलेगा? 10P4 के बराबर। 10 में से 4 एलिमेंट सेलेक्ट करे और उसको अरेंज कर दे, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, तो N4/12 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, अब 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, और इस पर 1 0, 420, तो यह ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी सही हुआ, ऑप्शन सी गलत है। तो जरा आंसर भी चेक कर लेते हैं।
आंसर दे रहा है A B D। ठीक है, हो गया।